वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। अब इसराना को मिलेगा जल्द नया बस अड्डा। बताने योग्य बात है, इसराना के बस अड्डे के लिए जनता की आवाज़ विधानसभा में बुलंद करने वाले विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने मंगलवार को हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक सुजान सिंह को लेकर इसराना मतलोडा पहुँचे। उन्होंने कई जगहों पर बस अड्डे के लिए निरीक्षण किया। इनके साथ इसराना एसडीएम ज्योति मित्तल, रोडवेज जीएम कुलदीप जांगड़ा, नायब तहसीलदार सौरभ शर्मा, सरपंच राजेश जागलन आदि मौजूद रहे। बता दें, इसराना में पहले बस अड्डा पूरी तरह खंडर हो चुका है। अब नए बस अड्डे के लिए रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर विश्वकर्मा मंदिर के पास जगह का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर हल्का इसराना विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, इसराना हल्के में इसराना में मतलोडा बस अड्डा बनने की सरकार की मंशा नहीं है, परंतु इसराना हल्के में ये 2 नए बस अड्डे जल्द बनेंगे। अगर यह सरकार नहीं बनाती तो अगले 3 महीने के बाद आने वाली हमारी सरकार जल्दी ही बस अड्डे बनाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोगों ने मुझे विधायक बनाया, विधायक बनने के बाद मैंने पहले सेशन में ही प्रश्न लगाया था कि भाई मतलोडा के अंदर और इसराना के अंदर बस स्टैंड बनाए जाएं। हर बात मुझे विश्वास दिलाया गया कि भाई हम बस स्टैंड बनाएंगे, परंतु 3.5 साल तक कोई भी रास्ता नहीं निकला। और उसका कारण ये रहा कि इन्होंने ग्राम पंचायतों को और विधायक को कभी प्रशासन ने नहीं बुलवाया। अब मैं दोबारा से लगभग 1.5 साल से आश्वासन कमेटी का मेंबर बन गया। मैं उस आश्वासन कमेटी में मैंने दोबारा से कंप्लेंट की कि भाई आपने आज तक मेरे हल्का इसराना में इसराना ब्लॉक में और मतलोडा ब्लॉक में कोई बस स्टैंड बनाने का काम आपने नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री जी द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी द्वारा, परिवहन मंत्री जी द्वारा सरकार की ओर से विश्वास दिलाया गया था कि जगह आप दिला दोगे तो हम दोनों जगह बस स्टैंड बना देंगे। मैंने कहा कि जगह तो वहां दोनों जगह है, परंतु आप बनाना नहीं चाहते। इस बार मैंने लिखित तौर पर वहां कहा कमेटी में पिछले महीने कि आप एक बारी मौके पर आइए। तो मेरे को पूछा गया कि क्या कभी मौका नहीं देखा। मैंने कहा कि मेरी मौजूदगी में कभी भी सरकार के कर्मचारियों के द्वारा मौका नहीं देखा गया और ना कभी भी मेरे को सरकार की ओर से कभी भी चिट्ठी दी गई, मैसेज नहीं दिया गया जिससे मैं 7 अधिकारियों के आकर इस बस स्टैंडों की जगह का निरीक्षण कर सके। मुझे कभी नहीं दिया गया। और मैंने वहां यह भी कहा और मैं आज आपके माध्यम से भी कहता हूं कि सरकार की नीति ठीक नहीं थी, सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। सरकार मेरे हल्का इसराना में दोनों जगह बस स्टैंड बनाना नहीं चाहती थी। और मैं आज भी कहता हूं आपके माध्यम से कि मुझे पूरा लगता है आज भी सरकार इसको बनाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि हल्का इसराना की लगभग 2 लाख से भी ज्यादा मतदाता, यहाँ लगभग 2 लाख 3 लाख के करीब हमारी टोटल आबादी बनती है। ये नहीं चाहते कि लोगों की समस्या का समाधान हो, क्योंकि इनका लोगों की समस्या हल करने का काम है नहीं। मैंने आज स्वयं इनके साथ आया और आज भी जब हम सकाई लार्क में थे तो आज भी अधिकारियों की मंशा थी कि वो पता नहीं किसके प्रेशर से, किसके इशारे से ऐसा कर रहे थे। अधिकारी आज भी दोनों जगह जो पंचायतों ने चयन की है, इसराना और मतलोडा के अंदर, आज भी मौका निरीक्षण करना नहीं चाहते थे। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको जगह दिखाता हूं। दोनों जगह आपने ग्राम पंचायतें, सरपंच आज ही मिलेंगी। जब ये आए हैं और मैंने कहा, जैसे प्रकार इन्होंने यहां बताया कि भाई इसराना के अंदर बीबीएमबी की लाइन है, मैंने हरियाणा विधानसभा के अंदर यस करा रखी है। सरकार में इमारतें जो नई बनेंगी या पुरानी है, उनसे जो भी बिजली की तारें जाती हैं सरकार अपने खर्चे पर बार करेगी। तो मैंने अभी भी यहाँ निदेशक राज्य परिवहन को कहा कि वो है, एसडीएम की मौजूदगी में कहा, जीएम की मौजूदगी में कहा कि ये नियम है और सरकार में मैंने मनवा रखा है कि वे जो सरकारी बिल्डिंगों से तारे हैं या बिल्डिंगें नहीं बनेंगी उनको सरकार अपने खर्चे से हटाएगी।
जब हम सारी बातों को ग्राम पंचायत सरपंच साहब मेरे साथ खड़े हैं, ग्राम पंचायत ये सारी चीजें मानने को तैयार है, तो बस स्टैंड बनाने में देरी क्यों रही। मैं से मानता हूं कि सरकार की मंशा यहाँ बस स्टैंड बनाने की 4.5 साल के अंदर नहीं रही, परंतु मैं कहना चाहता हूं भाजपा की सरकार को, मैं कहना चाहता हूं, और पहले इनका गठबंधन था जसपा से, मैं कहना चाहता हूं ये बस स्टैंड अब नहीं तो लोग 2-3 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, और ये सरकार जो कंडीशनें लगाती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, ये कंडीशन पूरी नहीं, ये नॉर्म पूरा नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं या तो सरकार 2-2.5 महीने का समय इनके पास बचा है, इन पर काम शुरू कर दे, बस स्टैंड प्रक्रिया चालू कर दे, नहीं तो 2.5 महीने के बाद 3 महीने के बाद सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार होगी, और ये सारे जो ये शर्तें जो ऑब्जेक्शन लगा रहे ना, एक भी ऑब्जेक्शन टोया नहीं पाएगा, और दोनों जगह नई बस स्टैंड बनाने का काम हम करेंगे। और काफी लंबे समय से इतराणा के हल्के के लोगों की मांग थी बस अड्डे को लेकर के। क्या कुछ रहा सर? अभी आपके सामने सभी विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं, ग्राम पंचायत है, विधायक जी हैं, तो विधायक जी का ही ये विधानसभा में प्रश्न था कि मेरे हल्के में इसराना और मतलौडा दोनों जगह बस स्टैंड नहीं है, तो हमने ये आश्वासन दिया हुआ सरकार ने, पंचायत अगर हमें जमीन उपलब्ध करा देती है, उपयुक्त जमीन, तो सरकार बस स्टैंड बना देगी। तो पहले कुछ प्रक्रियाएं चली, इस जहां हम खड़े इस जगह की, ये जगह नहीं कामयाब हो पाई, तो आज दूसरी जगह दिखाई है, वहां पर भी कुछ बीबीएम की लाइन है, एक और लाइन है, तो उन सब का हम विभाग से आसपास लेते हैं और किस तरह से उसको शिफ्ट करते हैं, फिर हमें जो मापदंड के हिसाब से जो बस स्टैंड के लिए जगह चाहिए, अगर वो उपलब्ध हो जाती है तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। मतलब कितना और लंबा इंतजार करना पड़ता अभी तो आपके सामने ही है, अभी तो दूसरे डिपार्टमेंट से मैंने कहा है एसडीएम मैडम को, वो मीटिंग करेंगी, जो लाइन शिफ्टिंग का है उसमें उनका कैसे प्रोविजन रहेगा, लाइन शिफ्ट हो सकती है नहीं हो सकती है, और फिर हमें ये पूरी जमीन जो हमें चाहिए 2 एकड़ के आसपास वो मिल जाती है साफ, हम इस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे।